राजनीति शास्त्र का पेपर आपका जो रहेगा वो रहेगा 30 अगस्त को। त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का जो कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र का पेपर 80 नंबर का 3 घंटे में पेपर आपको हल करना है। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल गवर्नमेंट के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पूरा पेपर का हल करवाऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सभी कक्षा 11वीं के विद्यार्थी अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन कॉल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से पूरा पेपर का हल। साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा में आपका कितना सिलेबस आने वाला है और क्या क्या आने वाला है। 2 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आने वाले, 3 के कहाँ से आने वाले और 4 के कहाँ से आने वाले। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चलिए स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन। भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? तो क्वेश्चन क्रमांक पहले में देखेंगे आप 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 10 माह 12 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? कनाडा का है, रूस का है, ब्रिटेन का है, भारत का है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, चीन से, फ्रांस से, रूस से। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लिए गए हैं फ्रांस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है लिखित, निर्मित, अलिखित, लिखित एवं निर्मित। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा सही दा। भारत का जो संविधान है वो लिखित भी है, निर्मित भी है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1950। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टभी सीतारामैया, वीएन राव, वीवी गिरी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अनुसूचियां है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां है 8, 9, 11, 12। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर खालिस्तान देखेंगे। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी, तो यहाँ पर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 389। विभाजन के पश्चात संविधान सदस्यों की संख्या रह गई, तो ये रह गई थी कितनी? 299। विभाजन उपरांत कांग्रेस को संविधान सभा में प्रतिशत सीटें मिली, तो यहाँ पर आपको 82% सीटें मिली। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका इसमें क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ने रखा, तो इस खालिस्तान में आपका क्या आएगा ये आपको बताना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आंसर लगाएंगे इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका इसमें क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, भारत का संविधान सभा का गठन योजना अंतर्गत हुआ, तो इसमें आपका जो हो जाएगा कैबिनेट योजना के अंतर्गत हुआ। भारत का संविधान
लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ? तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नीति निर्देशक तत्व से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं ना, वो आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड। अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, तो ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे नीति निर्देशक तत्व ये लिया गया है आयरलैंड से, मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं आपके रूस से, और विधि का शासन ये लिया गया है ब्रिटेन से, और संसदीय शासन व्यवस्था, तो संसदीय शासन व्यवस्था ये जो ली गई है ब्रिटेन से। उसके बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका ये ली गई है आपकी अमेरिका से, और संविधान सभा के सदस्य ये लिए गए हैं 389 अनुच्छेद, और क्रिप्स मिशन योजना ये 1942। इस प्रकार आपकी क्या मिल जाएगी? जोड़ी। उसके बाद में संविधान क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे संविधान क्या है। संविधान किसी देश का मौलिक कानून होता है जो सरकार की संरचना, शक्तियाँ और नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों को निर्धारित करता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? तो यहाँ पर आप लिखोगे 563। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा कुल कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो 284 ने हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया वो आया 1946 में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हुई थी 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना लागू की गई, तो ये आपकी 3 जून 1947। संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना वो प्रारंभिक कथन है जो संविधान के उद्देश्यों, दर्शन और मूल्यों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे सत्यासत्य। क्वेश्चन क्रमांक पहला है भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था, तो इसमें सत्यासत्य आपको बताना है, तो इसमें आप सत्य पर टिक कर दो। भारत एक लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य है, तो इसका आंसर भी आप सत्य पर करो टिक। भारतीय संविधान का आधार 1935 का भारत शासन अधिनियम है, तो इसमें आपका आंसर तीसरा में भी सत्य हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो ये आपका जो है वो असत्य हो जाएगा। इसमें असत्य पर टिक करना है आपको, ठीक है, असत्य। भारतीय संविधान अलिखित संविधान है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण राष्ट्रपति द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 असत्य। अमेरिका का संविधान अलिखित है, तो ये अमेरिका का जो संविधान है वो अलिखित है, असत्य। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। इस प्रकार आपके सत्यासत्य हो जाते हैं। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं, और ये आपके रहेंगे
4 नंबर का, इस चैप्टर से आपके 4 नंबर का आएंगे। बाकी अगर आपको अपने आंसर मिलाने हैं तो ये उत्तरमाला यहाँ पर दे दिए, इसमें से आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको अध्याय नंबर 2 करवाने वाला हूँ, चुनाव एवं प्रतिनिधित्व, जो आपके पेपर में आने वाला है। ऑब्जेक्टिव भी आएंगे यहाँ से और आपके खालिस्तान भी आने वाले हैं, जोड़ी भी आएगी यहाँ से, एक शब्दमुत्तर भी आएगा, सत्यासत्य भी आएंगे और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, साथ में 3 नंबर का भी आने वाला है यहाँ से। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आंसर मैं आपको नीचे दे दूँगा। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको पूरा सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। साथ में अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF आपको मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।